नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा पाठ चल रहा है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। ठीक, तो इसके हम लोग करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। एक बात ध्यान रखना है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इसके पहले के वीडियो अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट चैप्टर के साथ आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से जरूर से जरूर जानकारी लीजिएगा। ठीक है, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, चतुर्था पाठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ये आपको 1 नंबर का एक प्रश्न होता है और आपकी परीक्षा में ये 20 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से इनको देखिएगा और ये हर टॉपिक से यहाँ 15 एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं, तो आपके साथ भंडार भर जाएगा। बस आप लोग पढ़ते रहिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है अहम मम दिनचर्या। ठीक है ना, मम दिनचर्या और खाली स्थान को छोड़ दिया गया है, ऐसे आपको वहां पर एमसीक्यू मिलेंगे। ठीक है, तो अहम मम दिनचर्या वदामि वदति वदसि वदतः। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा आपको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले तो ये जान लेना। इसके पहले यदि आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहां पर आपको एक एक चीज बतलाई है। ठीक है, तो यहां पर भी हम वैसे ही करेंगे। अहम के साथ में क्या लगता है, आमी आवह आमह, तो आमी लगता है मतलब वदामी। यहां पर क्या हो जाएगा, अहम मम दिनचर्या वदामी, मतलब मैं अपनी दिनचर्या को बताता हूं। ठीक है, तो आप लोग भी इस प्रकार से आंसर जरूर दीजिएगा, ABCD के रूप में या आ ब सा दा के रूप में या का खा गा घा के रूप में आंसर देंगे। तो आपको भी अगर गलत होता है तो फिर दोबारा से वो कभी गलत होगा नहीं, यदि सही है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर आपको भी देना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक चलेगा हमारा दूसरे नंबर के प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है अहम प्रतिदिनम, देखिए अहम प्रतिदिनम पंचवादने, इसको हम संस्कृत में क्या कहेंगे, पंचवादने। ठीक है ना, पंचवादने, और आगे इसकी क्रिया को फिल करना है, तो वो क्रिया आपकी क्या होगी, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठामि, उत्तिष्ठतः, उत्तिष्ठन्ति। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम देखते हैं तो अहम के योग में क्या लगता है, जैसे पठामि, पठावह और पठामह, क्या लगता है, पठामह, ये आपका लगता है। और यहीं पर त्वम के योग में क्या लगता है, त्वम के योग में तो यहां लगता है पठसी। ठीक है, और पठथः, और क्या लगता है, पठथ, क्या लगता है, पठथ। ठीक है, और यहीं पर अगर बात करें सह, मतलब वह, सह के रूप में क्या लगेगा, पठति, पठतः, पठत, देखें पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। ये आपका यहां इस प्रकार से इनकी क्रिया का समावेश होता है। तो यहां लिखा है अहम प्रतिदिनम पंचवादने, संस्कृत में क्या कहेंगे, पंचवादने। तो उत्तिष्ठति होगा कि उत्तिष्ठामि होगा कि उत्तिष्ठता होगा, उत्तिष्ठन्ति। तो अहम के योग में क्या लगता है, आमी, पठामी। तो यहां पर कहीं पर उत्तिष्ठामि लगा है क्या, कहां उत्तिष्ठामि जिसमें हो आप बस उसको दे दीजिए, टिक लगा दीजिए, जल्दी से उसका आंसर दे देंगे, वही आपका आंसर यहां हो जाएगा। फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे और अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 2 के बाद 3 नंबर। 3 नंबर का प्रश्न है जो जिसमें दिया हुआ है यंत्र कवोष्णम जलम,
यंत्र, देखिए यंत्र कवोष्णम जलम। अब यहां पर एक बात ध्यान रख लेना, कवोष्णम का मतलब गुनगुना या गर्म पानी, ठीक है ना। वह प्रातः काल उठ करके क्या करती है, क्या करती है, गुनगुना पानी या हम गर्म पानी की बात कह सकते हैं, तो गर्म का पानी क्या करती है, कवोष्णम जलम पिबती पिबतः पिबामी, या क्या हो जाएगा, पिबंती, तो यहां पर पिबामी हो जाएगा। अब यहां पर ऐसा कोई अहम नहीं लगा हुआ है जिससे आप पिबामी लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक लड़की है और एक लड़का, आपने चित्रांकन देखा होगा अनुवाद भाग 1 और 2, यदि नहीं देखा है तो आप लोग पहले वहां पर जाकर के देखिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए आपको जाना है, तो पिछले भागों में जाएंगे तो आपको इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी एक लड़की कहती है कि अहम कवोष्णम जलम, अब यत्र शब्द दे दिया है उन्होंने अपने वहां पर, क्या है, सुबह प्रातः काल के लिए, बोले यहां आकर के मैं क्या करती हूं, गुनगुना पानी पीता हूं, पीती हूं या पीता हूं, तो पिबामी। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रातरासम शब्द से कहा अर्थ, प्रातरासम शब्द दिया हुआ है, प्रातरासम शब्दस्य कहा अर्थ। अच्छा प्रातरासम क्या है, अच्छा प्रातरास का मतलब होता है जैसे आप लोग कहते हैं ना ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, ठीक है ना। तो प्रातरासम संस्कृत का शब्द है जिसे हम सुबह का अल्पाहार कहते हैं। तो प्रातरासम शब्द का मतलब है अल्पाहारम, भोजनम, खेलम या पिबती। क्या अर्थ हो जाएगा आपके द्वारा, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। प्रातः काल की बेला में जो स्वल्प आहार, अल्प आहार लिया जाता है जिसे हम लोग खाते हैं, फिर इसके बाद भोजन की क्रिया हमारी होती है दोपहर को, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रातरासम को क्या कहेंगे, अल्पाहारम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक 4 के बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पंचवादनम। क्या लिखा है, पंचवादनम। पंचवादनम इसको हम संख्या में कैसे कहेंगे, ये तो संस्कृत शब्दों में लिखी हुई है, संस्कृत वाची शब्द है पंचवादनम, लेकिन ये वाला है पंचवादनम कि ये वाला है सार्ध पंचवादनम, ये है सपाद पंचवादनम और ये है पादौन पंचवादनम, ठीक है। तो यहां पर आपके द्वारा आंसर क्या होने वाला है, आप लोगों ने समय सूचक को पढ़ लिया है कि नहीं। समय सूचक जो मैंने आपको बताया है चैप्टर में, अनुवाद भाग 1 और 2 में आपको मिल जाएगा। तो वहां पर देखिएगा पहला नंबर का ऑप्शन आपका यहां बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 5 के बाद चलेंगे प्रश्न क्रमांक 6 पर। 6 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें लिखा है, देखिए 6:30 बजे हुए हैं संस्कृत समय का, संस्कृत में इसका समय क्या है, ठीक है ना। संस्कृत में इसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे, तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आप इसको क्या करेंगे, 15 मिनट के लिए सपाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, 15 के लिए शफाद, ठीक है। और अगर 30 मिनट की बात आ जाए तो सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, और अगर 45 मिनट की बात आ जाए तो पादौन शब्द की बात करते हैं, पादौन शब्द की, ठीक है। तो यहां पर आपका दिया हुआ है 6:30, तो 30 मिनट के लिए हम क्या कहेंगे, सार्ध, ठीक है। 30 मिनट के लिए आपने सार्ध शब्द का प्रयोग किया और पीछे जो आपका ये क्रॉस मार्किंग में आपकी संस्कृत की गणना चलती है, तो 6 बजे को हम कहेंगे षड्वादनम, तो ये कहा हो जाएगा षड्वादनम, सार्ध षड्वादनम, क्या हो गया है ये, सार्ध षड्वादनम। कहां दिया हुआ है, आपका आंसर दिया हुआ है ख नंबर, जो आपको यहां आंसर के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समयवाची जो आपका शब्द है इनको भी आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा 6 बजे के बाद, वो 6वें प्रश्न के बाद हमारा होगा 7वें नंबर का प्रश्न। 7वें नंबर के प्रश्न को देखें, इसमें लिखा हुआ है द्वादश। द्वादश को हम संस्कृत में गणना के आधार पर क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, द्वादश को संस्कृत में गणना के आधार पर हम क्या कहेंगे, ठीक है ना, और संख्यावाची गणना के आधार पर हम इसे क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है द्वादश, ठीक। तो एकादश, चतुर्दश, त्रयोदश और द्वादश, ठीक। मतलब आपसे 1 से लेकर के 12 तक की संख्याओं को आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप 12 तक की संख्याओं को सीखते हैं तब जाकर के आपसे समय सूचक यंत्र की पूरी गणना बन पाएगी, आप सही समय उसको निर्धारित कर पाएंगे। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा, द्वादश, ठीक। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 के बाद प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है सा दुर्बला नाम खाली स्थान करोति, वह दुर्बलों को खाली स्थान करता है या करती है, दया भाव, सत्कारम, सेवाम, मैत्री भाव, ठीक। दुर्बलों के ऊपर वह क्या करता है, करती है
तो सेवा, दुर्बलों की सेवा करती है। वो क्या करती है? दुर्बलों की सेवा करती है। जिसमें बल नहीं है उनकी सेवा करने में वह अग्रसित रहती है या रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 8 के बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 9 पर। 9 नंबर का लिखा है परस्परम छात्रेषु। एक बात ध्यान रखना कि इसमें जितने भी आप लोग करते हैं, जो भी शब्द आप बनाते हैं, उनमें आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप अच्छे से उनको देखते हैं तो ये मान के चलिए कि आपसे कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो ना बने। ठीक, परस्परम छात्रेषु खालिस्थान भवतु। परस्पर आपस में छात्रों में क्या होती है? मैत्री भाव होता है या कि शत्रु का भाव होता है? मित्रता का भाव होता है। जो आपस में छात्र होते हैं, परस्परम माने आपस में, छात्रेषु माने छात्रों में, खालिस्थान भवतु, खालिस्थान होता है, क्या होता है? मैत्री का भाव, मित्रता का भाव होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। 10 नंबर का प्रश्न है जिसमें देखिए 10 ही संख्या लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? 10 की संख्या लिखी हुई है। ये आपका समय सूचक यंत्र दिया हुआ है। ठीक है, समय सूचक यंत्र में 12, 6, 3, 9 और यहां पर 10 और 11, 10 और 11। ठीक है, ये 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये बजेगा। यहां पर 10 की बात की जा रही है। क्या है? 10 बजने की बात की जा रही है। तो ये 10 बजा हुआ है। ठीक है, और 10 बजा हुआ है तो इसका संस्कृत समय भवति। संस्कृत समय क्या होता है? संस्कृत में आप इसकी गणना कैसे करेंगे? एकादश वादनम, 10 वादनम या 9 वादनम या पंच वादनम, आपके द्वारा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आंसर में आपके द्वारा क्या दिया गया है तो वही आपका इसका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग संस्कृत में वादनम शब्द। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जब हम ये वादनम शब्द, जब अगर कोई समय खाली पूछा जाए तब वादनम शब्द का प्रयोग करना है, और यदि यही वाक्य में प्रयोग हो जाए तो यह वादने शब्द हो जाता है। क्या हो जाता है? वादने। ठीक है, तब आपका वादने हो जाएगा वादनम की जगह। आगे बढ़ेंगे। 10 के बाद हम लोग चलेंगे 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है सप्तवादनम समयम संख्या भी लिखंतु। सप्तवादन जो शब्द दिया हुआ है, सप्तवादनम क्या है? 7 बजने के समय को हम संख्या के द्वारा कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बजने का समय कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। जल्दी से बताइए क्यों, कौन सा हो जाएगा आपका? ये तो 6 बजा हुआ है, ये 5 बजा हुआ है, ये 7 बजा हुआ है, ये 4। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? सप्तवादनम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सप्तवादनम में? ये वाला। ठीक है, आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। आंसर यदि आपका आ रहा है कमेंट के माध्यम से तो ये मान लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और प्रश्न क्रमांक 11 के बाद हम लोग चलेंगे 12 नंबर पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न होगा जिसमें लिखा हुआ है सार्ध चतुर्वादनम समयम संख्या भी लिखंतु। ठीक है ना, सार्ध कितना? चतुर्वादनम, सार्ध चतुर्वादनम तो 4:30 बजे को। ठीक है ना, संख्या के द्वारा लिखना है। आपको कैसे लिखना है? संख्या के द्वारा। तो ये आपका दिया हुआ है, जो इसको हम कहेंगे क्या? सपाद। क्या कहेंगे इसको? सपाद। और इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है ना, द्विविंशति, क्या कहेंगे? पंचविंशति अधिका, पंचविंशति अधिका चतुर्वादनम। ठीक है ना, चतुर्वादनम। अब यहां पर भी दिया है 25 मिनट अधिक है 4 बजे से। ठीक, तो क्या है? 4:25। यहां हो जाएगा आपका वही 10 मिनट आनी। ठीक है ना, 10 मिनटानी अधिकानी, मिनटानी या निमेषा शब्द भी लगा सकते हैं यहां पर, मिनटानी अधिकानी। निमेषा माने भी क्या होता है? मिनट होता है। अधिकानी 10 मिनटानी अधिकानी चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। ठीक है, अब यहां पर भी आपको ध्यान रखना, ये आपका दिया हुआ है सार्ध चतुर्वादनम, चतुर्वादनम, वादनम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसे हम लोग चलेंगे तो आपके द्वारा इसमें आंसर हो जाएगा घ नंबर। क्या हो जाएगा? घ नंबर।
फिर चलेंगे इसके बाद द्वादश के बाद त्रयोदश नंबर। त्रयोदश नंबर का हमारा प्रश्न होगा जिसमें देखिए 6 बजे हुए हैं। कितने बजे हैं? 6 बजे है। समयम अक्षर ही लिखंतु, इसको अक्षर के द्वारा लिखना है, मतलब अक्षर वर्णों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ अक्षर क्या लिखा है? षड्वादनम, पंचवादनम, षड सप्तवादनम या चतुर्वादनम। क्या हो जाएगा आंसर आपका? यहाँ पर भी आपका आंसर निकलेगा षड्वादनम का षड्वादनम। क्या हो जाएगा? षड्वादनम। आंसर क्या हो जाएगा? षड्वादनम। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और 13 नंबर के प्रश्न के बाद हम लोग चलेंगे चतुर्दश नंबर का, मतलब हमारा 14 नंबर का प्रश्न होगा जिसमें दिया हुआ है जाता हूं, प्रयुक्ता क्रिया लिखतु। ठीक है ना, इसकी प्रयुक्त क्रिया को क्या लिखेंगे हम? इसके लिए कौन सी प्रयोग की गई है क्रिया? गमति, गच्छामि, गच्छति और गच्छतः। जल्दी से बताइए कौन सी? जाता हूं, मैं जाता हूं। अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, और सा गच्छति, वह जाता है। ठीक है, तो जाता हूं प्रयुक्त क्रिया है यहां पर गच्छामि। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 15 नंबर का जिसमें दिया हुआ है चार का संस्कृत शब्द होता है। चार को हिंदी में क्या बोलते हैं? चार। और इसको संस्कृत की बात करें तो चत्वारी बोलेंगे, या चत्वारिंशत, या चतुर्विंशति, या चतुर्दश। ठीक है, तो यहां पर देखें चतुर्दश की संख्या जो होती है वो हमारी 14 कहलाती है। चतुर्विंशति की बात करें तो ये 24 होती है, और चत्वारिंशत की बात करें तो ये 40 होती है। ठीक है, और चत्वारी की बात करें तो ये हमारी 4 होती है। ठीक है, ये हमारी 4 की संख्या। अब इसको देखेंगे तो संस्कृत में हम क्या कहेंगे? इसको चत्वारी। और एक बात ध्यान रखना कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में और तीनों वचनों में हमारी 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं के रूप चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये हमारे 15 प्रश्न हुए। 15 के बाद बस, ठीक, मतलब 15 प्रश्न ही आपके प्रत्येक चैप्टर से लिए जा रहे हैं। तो इनको आप अच्छे से करिएगा। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है, क्योंकि आपका प्रातः उत्तिष्ठामि चतुर्थ पाठ है ना, तो इस यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत जल्द हमारा क्या है, सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्रमबद्धता के साथ क्या करते जाएंगे? पढ़ते जरूर जाएंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की बात करूं, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक की बात कर रहा हूं, तो वहां पर सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहुंचेंगे तो मिलेगा ई नोट्स और ई बुक्स, संपूर्ण जानकारी वहां से आपको प्राप्त हो जाएगी। कैसे आप तक नोट पहुंचेंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।